इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे आज के दिन कुछ हद तक अच्छी खबर कह सकते हैं। कर्नाटक में जहां वजीर आला ने तक धर्म नफरत की बात करते हुए कहा था कि अमल का रद्द अमल होगा और इसी के जरिए यह पैगाम भी दिया गया कि मैं भी संघी कठपुतली हूँ। खैर, इसी के जरिए आवाम के ध्यान को भटकाने और मनमानी और महंगाई के जरिए गरीब आवाम को कटोरा थामने की कोशिश मुस्तकिल जारी है। हनगल ज़मीनी इंतखाबात में कसीर तादाद में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इससे पहले भी वजीर आला ने जीत दर्ज करने का दावा किया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा हुकूमत होने के बावजूद कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसका मतलब इतना तो समझा जा सकता है कि लोगों को धर्म का नशा दिया जा रहा था और मजहबी नफरत के आड़ में मनमानी करने के आदि भाजपा संघी जो अपने आप को राष्ट्रवादी साबित कर आवाम के जहनों को मुंतशिर करने की कोशिश कहीं तो नाकाम जरूर होती दिखाई दे रही थी। कर्नाटक में भी मुस्तकिल मजहबी तशद्दुद का माहौल बनाकर सियासी इख्तदार हासिल करने की कोशिश को सुरंग जरूर लगाए। महंगाई जब चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, हमें कौन पूछेगा। इसी सोच पर शायद भाजपा को सोचने पर मौजूदा नतीजे मजबूर कर देंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। यकीनन अवाम महंगाई से दो चार है। हर रोज पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही है। कल एक ही दिन में कमर्शियल गैस की कीमत 266 रुपए बढ़ा दी गई। आखिर किन मंसूबे के तहत काम किया जा रहा है, मोदी सरकार ही बेहतर जानती है। ज़मीनी इंतखाबात के फैसले उम्मीद जरूर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी को मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद से जोड़कर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। बुजुर्ग साहब रविश कुमार ने कहा है कि कई सौ चैनल, हिंदी के अखबार और IT सेल का खेल एक ही है। जनता तक वैसे इत्तला मत पहुंचने दो जिससे वह बेदार हो जाए, सवाल करने लगे, उसे झांसे में रखा जाए। आज देश में जबरदस्त बेरोजगारी है। सैकड़ों एहतजाजात के बाद भी नौकरी में दाखिल होने के इम्तिहान ठीक नहीं हो रहे। गोदी मीडिया ने इस मसले को खत्म कर दिया। इसकी जगह लगातार लोगों को एक मजहब के नाम पर डराता रहा और एक भीड़ को धर्म का रक्षक बनाकर पेश करता रहा। गोदी मीडिया ने बेरोजगार नौजवानों को भी सांप्रदायिक बनाया, मजहबी कट्टरवाद बनाया। पूरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि आवाम एक मखसूस मजहब से नफरत करती रहे और सवाल करने के लायक न रहे। इसलिए लगातार तासुरात को फराहम किया जाता है ताकि ख्याली पुलाव पकाई जाए। हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं। जिस तरह अंग्रेजों ने सच्चाई को पहुंचने से रोका था, सहाफियों को जेल भेज दिया था, उसी नहज पर मोदी सरकार ने सहाफियों को जेल भेजना शुरू किया है। सच्चाई दिखाने वाले, बोलने वालों पर मुकदमे दायर किए जाते हैं, इन्हें जेल भेज दिया जाता है। भाजपा संघी IT सेल इन्हें बदनाम करता रहता है। गोदी मीडिया ऐसे सहाफियों पर झुंड बनकर हमला कर देते हैं, लिहाजा इख्तदार पजीर हुकूमत उठने वाली आवाजों का गला घोंट देती है। वही दूसरी तरफ आवाम के रुझान पर भी उन्होंने कहा कि महंगाई पहले हार जाती थी। आवाम महंगाई को लेकर सड़कों पर एहतजाज करते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने महंगी चीजें खरीद कर साबित कर दिया है कि आपको सस्ता हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। जिस तरह आवाम 100 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल पिछले महीने से खरीद रही है, इस बात की दलील है कि महंगाई जीत गई है। ये आवाम अगर 1000 रुपए का भी गैस हो जाए तो खरीद सकती है। सरसों का तेल 255 रुपए से ज्यादा महंगा है, लेकिन खामोशी के साथ सभी खरीद रहे हैं। हर महंगी चीज ऐसे खरीद रहे हैं जैसे हुक्म सलाखों पर। लिहाजा सस्ता हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। खैर, इसके लिए आवाम को भी मुबारकबाद पेश की गई है। इसी तरह की खामोशी इससे पहले नहीं देखी गई थी। लिहाजा ज़मीनी इंतखाबात में भाजपा की हार महज एक फरेब है या आने वाले दिनों में तब्दीली के इम्कानात है, ये तो अब तय करना बहुत मुश्किल होगा। कर्नाटक में हनगल में कांग्रेस की जीत भी बहुत कुछ बयान करती है। आने वाले 1 साल में गोवा यूपी चुनाव का माहौल अब से सरगर्म बनता जा रहा है। गोवा यूपी दोनों में भाजपा है। योगी राज में तो गुंडागर्दी आम बनने की बात कही जा रही है। खुद योगी मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी से अक्सरियत लोगों के हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी नए दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं, तो प्रियंका गांधी भी योगी की मुखालिफत में आवाज बुलंद कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी का ध्यान भटकाने के लिए फिर त्रिपुरा जैसे फसाद का सहारा भाजपा ले सकती है, और इसका इल्म खुफिया एजेंसियों को भी है। वरना आज तक कोई भी वजीर आला किसी भी मजहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते नहीं देखा जाता था। लेकिन इंतजामिया भी कहीं ना कहीं हुकूमतों के इशारों पर अमल करती रहती है, तभी तो एक ही समाज को डर खौफ के माहौल में रखने की कोशिश बारहा की जाती है और दिगर अक्सरियत समाज को
मुसलमानों का डर दिखाया जाता है। मुल्क जिस दहाने पर आन खड़ा है यकीनन बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। हम सभी तबकात को समझकर फैसला लेना होगा। मौजूदा हुकूमत क्या चाहती है और किस तरह मुल्क को चलाना चाहती है समझ से बाहर है। इतना जरूर है कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के इंतहा को धर्म का लिबादा उड़ाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये वक्ती तौर पर तो कामयाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की सियासत से मुल्क यकीनन बर्बाद हो जाएगा। आवाम को आने वाली नस्ल के लिए, संविधान के तहफ्फुज के लिए धर्म, जात, भाषा, नफरतों की दीवारों को गिराकर एक नए भारत को खड़ा करना होगा, जिस भारत में विश्व गुरु बनाने की काबिलियत हो। वरना हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, तालिबान जैसे अल्फाजों से आवाम का ध्यान तो भटकाया जा सकता है, लेकिन मुल्क कभी तरक्की की राह पर चल नहीं पाएगा, इतना जरूर है। ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस की जीत से नया जोश देखा जा रहा है। आज कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हेब्बाळकर ने सहाफियों को बताते हुए कहा कि आवाम ने बहुत ही समझदारी का फैसला लेते हुए श्रीनिवास माने को जिताया है। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने श्रीनिवास माने को महज 500,000 मराठी वोटर्स होने की बात कही थी। लिहाजा धर्म, भाषा की तरफ तवज्जो न देते हुए मुश्किल वक्त में हाथ थामने वाले को आवाम ने वोट देकर समझदारी का मुजाहरा किया है, ऐसा कहा। भाजपा तमाम कुव्वत लगाने के बावजूद भी अवाम का फैसला बतौर सबक लिया जा सकता है। अवाम अब हकीकत को समझ रही है, ऐसा भी कहा। इसी तरह कांग्रेस का हित सतीश जारकिहोली ने आने वाले वक्त में कांग्रेस ही हुकूमत बना सकती है कहा। उन्होंने हनगल की जीत को अवाम भाजपा से कांग्रेस की तरफ आना शुरू हुआ है, ऐसा भी कहा। हनगल से सबक सीखना चाहिए, ऐसा भी आखिर में उन्होंने कहा। बेलगाम आरएलएस साइंस के तलबाओं ने नीट इम्तिहानात में शानदार कारकिर्दगी अंजाम दी है। लिहाजा एक बार फिर मोहम्मद कैफ ने नीट के इम्तिहानात में मुल्की सतह पर 88वां नंबर हासिल कर सबको ताज्जुब किया है। हाल ही में नीट इम्तिहानात के नतीजे जाहिर हुए हैं। मोहम्मद कैफ ने 720 में से 691 नंबर हासिल कर पूरे भारत में 384वां नंबर हासिल किया, तो ओबीसी में 88 रैंक लिया है। कोरोना वबा के चलते ऑनलाइन क्लासेस लिए गए, इसके बावजूद भी इस तरह शानदार कामयाबी पर कॉलेज की जानिब से मुबारकबाद का इजलास रखा गया था, जिसमें कॉलेज असातिज़ाओं ने कामयाबी पर मोहम्मद कैफ को मुबारकबाद पेश की। सेवा फाउंडेशन की जानिब से सामाजिक खिदमात अंजाम देने का काम मुस्तकिल जारी है। गरीबों को राशन किट, फूड किट के साथ बेसहारा लोगों और सड़क पर बसेरा करने वालों को अस्पताल या फिर उनके घर वालों तक पहुंचाने के काम को बखूबी अंजाम देते आए। कोरोना लॉकडाउन में भी इन्होंने खिदमात को अंजाम दिए। लिहाजा एक बार फिर गांधीनगर के नजदीक सड़क के किनारे ज़हनी तौर पर बीमार शख्स को पहले सिविल अस्पताल में कोविड टेस्ट किया गया, नहला धुला कर आश्रय केंद्र ले जाएगा। आखिर में इसके जेब से आधार कार्ड मिला, जिसमें केरला का शिवली नामी शख्स होने की पहचान सामने। घर वालों से राब्ता किया गया। केरला में हफ्ते से गुमशुदा की फरियाद दर्ज की गई थी। डीसीपी विक्रम आमटे और अफसरान ने बेंगलोर में शिवली के भाई शफीक के पास भेजने का इंतजाम किया गया। सेवा फाउंडेशन के इस काम के लिए इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज 1 नवंबर 2021 को जो है मालमारुति पुलिस स्टेशन के पीसी श्री नदाफ उन्होंने सेवा फाउंडेशन को कॉल किया और उन्होंने बताया कि एक अननोन पर्सन है जो मेंटली जो है वो इल है और ओल्ड गांधीनगर में यहाँ पे है और उसको आप आओ और लेके उसको अनाथ आश्रम में डाल दो। तो फिर सेवा फाउंडेशन की टीम जो है तुरंत हम लोगों ने जो है ओल्ड गांधीनगर गए, वहाँ पे उनसे बात किया, पीसी से वगैरह और बाकी पुलिस वाले थे, उनसे बात करके फिर हमने भाई को जो है वहाँ से लेके यहाँ सिविल हॉस्पिटल आए। फिर जो है पहले उनका हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया, जो कोविड टेस्ट में जो है वो नॉर्मल है, यानी कि उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया हुआ है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट का जो आश्रय केंद्र है वहाँ पे ले जाने वाले थे। उनको एक नंबर याद था उनके भाई का, तो फिर उनके भाई को हम लोग ट्राई किए थे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था और अभी उनके भाई ने कॉल किया और उनके भाई बता रहे हैं कि ये हमारा भाई है और ये मेंटली कुछ जो है उसको मतलब अच्छा ही है, वो कुछ नहीं हुआ है उसको। आप एक काम करो, उसको केरला का जो है बस में बिठा दो और वो घर जाएगा बोल के बोल रहा है। तो भी हम लोगों ने बात किया उनके भाई से, तो उनके भाई जो हैं उनका नाम शफीक है और वो बेंगलोर में है। तो वो बता रहे हैं कि आप जो है बेंगलोर भेज दो, मैं वहाँ से जो है उनको कलेक्ट करता हूँ, फिर केरला भेजेंगे। और इनके पास जो है इनका खुद का जो है आधार कार्ड है, आधार कार्ड है और फिर जो है ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है और वोटर आईडी है और फिर एक ये एटीएम कार्ड वगैरह है
तो हम लोग जो हैं अभी सेवा फाउंडेशन की तरफ से इन्हें यहाँ बेंगलोर के लिए जो है बिठाएंगे और फिर वहाँ से उनके बाइक कलेक्ट करके फिर ये बंदा जो है घर पहुँचेगा अपना। और ये सिचुएशन हम लोग डीसीपी विक्रम और ये बात जो है हम लोगों ने हमारे बेलगाम के डीसीपी जो हैं श्री विक्रम आमटे सर जी जो है उनसे भी हम लोगों ने बात किया, तो फिर वो बताए कि इफ़ अगर वो अच्छा है और वो खुद से जा सकता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको बस में बिठा दो, वो जाएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो हमें कांटेक्ट करो, ऐसे उन्होंने बताया है। तो हम लोग जो है इन्हें बेंगलोर के लिए भेज रहे हैं।